हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज सबको पता है कि हमारे 11th क्लास 12th क्लास सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, तो मिड टर्म एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोग अब तैयारी करनी ज़्यादा चालू करें। अब आप लोग सेल्फ स्टडी करनी ज़्यादा चालू करें और टॉपिक सारे आपके इस चैनल पर क्लियर हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के सारे टॉपिक इस चैनल पर क्लियर हो रहे हैं। बस आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइए कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम जो है आज चला रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट 2, जिसके अंदर हमने हिस्टोग्राम, जिसके अंदर हम लोगों ने हिस्टोग्राम कवर करा था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कवर करा था। आज हम फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइर की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पेपर में आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला हम आज का टॉपिक करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, आवृत्ति वक्र। फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो क्या करना है, जैसे तुम्हें डाटा दिया होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 10, 5, 10, 20, 15, 5, इस तरीके का डाटा दिया होगा। तुम सबसे पहले यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब देखो ये क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल के बाद ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जब भी वक्र देगा कर्व देगा और तुमने यहां पर 10, 20, 30, 40, 50 का पॉइंट बना दिया तो मतलब गलत बना दिया। 10, 20, 30, 40, 50 का पॉइंट बना दिया तो मतलब गलत बना दिया। क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है इसका, क्लास इंटरवल का। क्या आया, 15, 25, 35, 45 और 55, मिड पॉइंट लगा दिया। अब यहां पर हम लोग मिड पॉइंट के हिसाब से निशान लगाएंगे, मिड पॉइंट के हिसाब से 0, 5, 15, 25, 35, 45 और 55, मिड पॉइंट के हिसाब से लगा दिया। ठीक है, मिड पॉइंट के हिसाब से क्यों लगाया, ये देखो पिछली क्लास में हमने इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था जिसमें मिड पॉइंट पर हम लोग स्केल से लाइन खींच रहे थे, है ना, हम लोग स्केल से लाइन खींच रहे थे। अब बात करते हैं कर्व की। कर्व के टाइम पर हम पहले मिड पॉइंट, अब बॉक्स पर पॉइंट नहीं बनाएंगे, हम मिड पॉइंट डायरेक्ट यहां लिखेंगे, इसके हिसाब से पॉइंट मिलाएंगे। 15 पे कितना है, 5, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 15 पे कितना है, 5, 25 पे कितना है, 10, 25 पे कितना है, 10, फिर 35 पे कितना है, 20। ठीक है, फिर 45 पे कितना है, 15 और 50 पे कितना है, वापिस से 5। अब इस लाइन को हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करिए ना, फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करिए, 0 से चालू करेंगे बिल्कुल फ्री हैंड, 0 से चालू करेंगे बिल्कुल फ्री हैंड। समझ में आया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। 0 से चालू करेंगे, बिल्कुल फ्री हैंड चालू करेंगे और सारे पॉइंट को लेकर जाएंगे, सारे पॉइंट को। दोबारा देखो, 0 से चालू करेंगे फ्री हैंड और सारे पॉइंट को लेकर जाएंगे। समझ में आया। तो इसमें जो हमारा पहाड़ जैसा बना, लेकिन इसमें कहीं कॉर्नर नजर आया, नहीं नजर आया ना, इसे ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व अगर समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला हम बात करते हैं ओजाइर की, तोरण की। तोरण दो तरीके से बनेगा, एक बनेगा लेस देन, एक बनेगा मोर देन। बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। हम बात कर रहे हैं
लेस देन की, और फिर मोर देन की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पहले लेस देन। जब भी हम लेस देन की बात करेंगे तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। जब भी हम लेस देन की बात करेंगे तो अपर लिमिट है वो लेंगे। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। अपर लिमिट की लेस देन आएगी। हिंदी में बोलते हैं से कम, से कम। ठीक है, समझ में आ गया? लेस देन 10, लेस देन 20 ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर हम बनाएंगे सी एफ का कॉलम। क्या बनाएंगे हम? सी एफ का कॉलम। सी एफ का कॉलम बनाते समय क्या करेंगे, ध्यान में रखना, सी एफ का कॉलम ध्यान में रखना बनाते समय। सी एफ का कॉलम ध्यान में रखेंगे। सी एफ में जो हमारी फ्रीक्वेंसी के जो पहला वाला नंबर है, फ्रीक्वेंसी का जो पहला वाला नंबर है वो सेम यहां आ जाएगा। जो तुमने यहां लिखा उसमें अगला वाला नंबर प्लस करके यहां आ जाएगा। जो तुमने यहां लिखा उसमें अगला वाला नंबर प्लस करके यहां आ जाएगा। जो तुमने यहां लिखा उसमें अगला वाला नंबर प्लस करके यहां आ जाएगा 45। जो तुमने यहां लिखा उसमें अगला वाला नंबर प्लस करके यहां आ जाएगा 53। समझ में आया? मतलब लेस देन में वैल्यू प्लस होगी और बड़ी वाली वैल्यू आएगी। बड़ी वाली वैल्यू आ गई यहां लेस देन के अंदर, और वैल्यू एक तरफ से हम प्लस करते जा रहे हैं। और अगर मोर देन की बात करें तो मोर देन के अंदर, मोर देन के अंदर मोर देन में वैल्यू लेंगे छोटी। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 और मोर देन 50। ठीक है, समझ में आया? मोर देन में हमने ये छोटी वाली वैल्यू ली और लेस देन में हमने बड़ी वैल्यू। मोर देन में, लेस देन में हमने वैल्यू प्लस करी ना, अगली वाली वैल्यू प्लस, पहले नंबर लिखकर फिर प्लस करते जा रहे हैं अगली वाली वैल्यू। लेकिन लेस देन में क्या करेंगे, लेस देन के अंदर इन्हें सबका टोटल करेंगे। पहले सबसे पहले टोटल आया 53, देखो 15 और 20 35, 45 और ये 53 हो गया। मोर देन 0, मैडम ने पूछा 0 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर हैं, तो सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैडम ने पूछा मोर देन 10, 10 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर हैं, तो जब 10 से ज्यादा की बात करी जाएगी, 10 क्या आप उसमें 9 नंबर वाले हाथ खड़ा करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो ये पहले नंबर वाला माइनस हो जाएगा। 53 में से गया 45 आया, फिर ये वाला माइनस होगा 30। मतलब लेस देन में हम वैल्यू प्लस कर रहे थे, मोर देन में टोटल लिखकर पहले नंबर पे आएगा, फिर एक एक करके हम माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। 30 में से 20 गया, पैंतीस। देखो टोटल करके ऊपर पहली वाली 5 माइनस करी 48। ठीक है, फिर उसके बाद 10 माइनस करेंगे 38, फिर 20 माइनस करेंगे, 20 माइनस करने के बाद कितना आएगा 18। ठीक है, फिर 10 माइनस करेंगे 8, और 50 से ज्यादा नंबर का तो टेस्ट ही नहीं हुआ, क्या आ गया 0 आ गया। मतलब एक बार दोबारा समझो, मोर देन के अंदर जब हम सीएफ बनाएंगे सबसे पहला तो आया टोटल, टोटल आने के बाद पहली वाली वैल्यू घटा देंगे 48, फिर दूसरी वाली वैल्यू घटाएंगे 38, तीसरी वाली घटाएंगे 18, चौथी वाली घटाएंगे 10, पांचवी घटाएंगे, चौथी वाली 10 घटा दिया तो क्या आ गया 8। ठीक है, अब देखो 30 से 40 और 40 से 50 में 8 नंबर है ना, 40 से 50 में 40 से ज्यादा नंबर कितने के होंगे, 8 बच्चों के ही तो होंगे। फिर उसके बाद 50 से ज्यादा का तो टेस्ट ही नहीं हुआ, क्या आ गया 0 आ गया। इतना करने के बाद
अब हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। इतना करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ मोर देन और लेस देन से मतलब है। इतना करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ मोर देन और लेस देन से मतलब है। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, कितने कितने गैप है? 10-10 का गैप है ना। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ 60 कर दो। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितने की है? 53 की है ना, तो 5-5 की गैप ले लें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। अब देखो पहले हम लेस देन का डायग्राम बनाएंगे। 10 पर पॉइंट कितना है? 5। फिर 20 पर कितना है? 15। 20 पर कितना है? 15। स्केल नहीं है, पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। 30 पर कितना है? 35। 30 पर 35। ठीक है। 40 पर 45। 40 पर 45। ठीक है। और 50 पर 53। 50 पर 53। ये देखो 0 से चालू हुआ, ये डायग्राम हमने ऐसे मिला दिया। पॉइंट से मिलेगा डायग्राम, ऐसे ही जाएगा। ठीक है। फिर इसका ये देखो, ये हमारा लेस देन का बन गया। ये हमारा ये जो लाइन है सफेद वाली लाइन, सफेद लाइन किसकी है? लेस देन की है। अब हम मोर देन की बात करेंगे। हमने मोर देन का डायग्राम बनाना है। मोर देन 0 पर कितना? 53। 53 पर पॉइंट लग गया। 10 पर कितना? 48। 10 पर 48 पॉइंट लग गया। फिर 20 पर कितना? 38। 20 पर 38 पॉइंट लग गया। 30 पर कितना? 18। 30 पर 18 पॉइंट लग गया। फिर 40 पर 8। 40 पर 8 पॉइंट लग गया। फिर 50 पर 0। डायग्राम ये हमारा क्या बन गया? ओजाइव। OGIVE ओजाइव। और ये वाला क्या है? मोर देन वाला है। पूरे 6 नंबर पक्के। समझ में आया? पहले लेस देन में कन्वर्ट करना है, फिर मोर देन में कन्वर्ट करना है, डायग्राम बनाना है, तुम्हारा ओजाइव कन्वर्ट आ गया। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो गया? पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता। लेस देन, मोर देन। लेस देन में वैल्यू बड़ी, प्लस करेंगे। मोर देन में वैल्यू छोटी, माइनस करेंगे। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।